नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 30 मई को आई जांच रिपोर्ट में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 13 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,793 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 573 सक्रिय मरीज हैं। 17,007 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 213 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चला वृहद सफाई अभियान। कई क्षेत्रों में हुई साफ सफाई। बता दें कि साप्ताहिक बंदी के दौरान रविवार को जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण विशेष अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने रविवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत डिघिया फूलपुर में रोड के किनारे, ग्राम पलिया डाढ़ लालगंज में शाहगंज मार्ग पर सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई की गई तथा विकासखंड लालगंज में कूड़े को ट्रैक्टर से हटवाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत चंद्रभानपुर, ग्राम पंचायत अहिरौली तथा ग्राम पंचायत भागसारी में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में माइक द्वारा प्रचार प्रसार कराया गया। इसी के साथ ही जनपद के विभिन्न ग्रामों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई व सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। आजमगढ़ में भारत रक्षा दल ने मानवता की पेश की मिसाल। लावारिस हालत में भर्ती मरीज को नहला धुलाकर की सफाई। बता दें कि आजमगढ़ में समाज सेवा में अग्रणी रहने वाली भारत रक्षा दल ने एक बार फिर मानवता का अद्भुत मिसाल पेश किया। संगठन ने जिला अस्पताल के लावारिस वार्ड में 1 महीने से भर्ती मरीज को नहला धुलाकर उसकी साफ सफाई की। भारत रक्षा दल के नगर उपाध्यक्ष डॉक्टर धीर जी श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन के साथियों को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल के लावारिस वार्ड में एक युवक पिछले 1 महीने से भर्ती है। उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सूचना पर जब भारत रक्षा दल के सदस्य युवक से मिलने पहुंचे तो देखा युवक बेड पर पड़ा है। उसकी कमर की हड्डी में फ्रैक्चर होने के साथ ही एक हाथ भी टूटा है। बेड पर वह शौच कर पड़ा है। यह देख भारत रक्षा दल के सदस्यों ने पहले युवक का नहला धुलाकर उसकी साफ सफाई किया और उसके घाव को बैंडेज भी किया। नगर उपाध्यक्ष ने बताया कि युवक ने बताया है कि वह आजमगढ़ जिले के लालगंज के राजीपुर गांव का रहने वाला है। वह अनाथ है और गाजीपुर जिले के पहाड़पुर स्थित एक ढाबे पर काम करता था। एक दिन वह छत से नीचे गिर गया, जिसमें उसे काफ़ी चोट लगी। ढाबे के मालिक ने उसे आजमगढ़ लाकर बेसहारा छोड़ चला गया। तब से वह जिला अस्पताल के लावारिस वार्ड में भर्ती है। भारत रक्षा दल ने ढाबा संचालक के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हम लोग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है लावारिस हालत वार्ड में भर्ती है, तो हम लोग उससे मिलने चले आए। तो उसने बताया कि हम लालगंज में रहते थे और गाजीपुर में ढाबे पे काम करते थे। तो वहाँ पे वो छत पर से गिर गया था, उसका कमर से हिस्सा सुन्न हो गया था। ढाबे वाला जो है ढाबे वाला इनको यहाँ पे आजमगढ़ में छोड़ के चला गया। कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने उससे मिले, तो उसके बाद उसको हम लोगों ने देखा कि वो जो है लैट्रिन वगैरह भी लगा था, महीनों से जो है धुला उला नहीं था। तो हम लोगों ने उसको नहलाया और प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई की, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर था। अब चाहते क्या हैं आप लोग? चाहते हैं कि ढाबे वाले के खिलाफ जो है कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज करके। आजमगढ़ जिले के हाजीपुर गांव के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी 22 वर्षीय निखिल मौर्य खरेवा मोड़ पर होम्योपैथिक के डॉक्टर अबुल जैस गुड्डू की क्लिनिक पर 3 वर्ष से कंपाउंडर का काम करते थे। शनिवार की शाम क्लिनिक से वह अपने घर जा रहे थे कि हाजीपुर गांव के समीप दुर्घटना के शिकार हो गए। घायल को परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल फूलपुर लेकर गए। वहां से डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया तो आजमगढ़ लेकर गए, लेकिन वहां से भी रेफ़र होने पर परिवार के लोग वाराणसी ले जा रहे थे कि देर रात रास्ते में ही निखिल की मौत हो गई। मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर के दैनिक देवव्रत कार्यालय पर हिंदी पत्रकारिता दिवस और पत्रकारों ने अपने विचार को किया व्यक्त। बता दें कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शहर के दैनिक समाचार पत्र दैनिक देवव्रत कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पत्रकारिता दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित जुगल किशोर जी ने जिस समय हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला था, उस समय देश पर अंग्रेजों की सत्ता थी और उनका उद्देश्य देश को गुलामी से आज़ादी दिलाना था। लेकिन आज पत्रकारिता के पूरे मायने ही बदल गए हैं। आज अपनी सत्ता है, पत्रकारों की जिम्मेदारी उन्हें अन्याय शोषण के प्रति जागरूक करने के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की है। उन्होंने कहा कि जब तब पत्रकारिता के सामने एक मिशन था, किंतु आज अनेकों समस्याएं मुँह बाएं खड़ी हैं। एक तरफ शासन सत्ता के लोग हैं जो अपना मनचाहा करवाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ अपराधी और माफिया हैं जो अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए पत्रकारों को जनता के पक्ष में खड़ा होना होता है। इसका ताज़ा उदाहरण कोरोना महामारी काल का है। जब चारों तरफ ऑक्सीजन बेड और दवा के लिए हाहाकार मचा था, तब यही पत्रकार अपनी कलम से सत्य उजागर करने लगे थे, जिसके कारण सत्ता समर्थकों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। लेकिन लेखनी का ही जोर था, जो सत्ता को सच्चाई स्वीकार करते हुए व्यवस्थाओं को ठीक करने की कवायद करनी पड़ी है। आजमगढ़ शहर के जालंधरी मोहल्ले में प्रसिद्ध गाजी मियाँ के रोजे पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेला हुआ संपन्न। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के जालंधरी मोहल्ले में गाजी मियाँ का मेला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। वैसे तो आम दिनों में यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेले की रस्म अदायगी सिर्फ की गई। इस अवसर पर गाजी मियाँ के रोजे के दरवाजे पर ताला बंद रहा एवं आए हुए श्रद्धालुओं ने आपस में दूरी बनाते हुए मुँह पर मास्क लगाकर फतेहा, दुरूद व मिष्ठान चढ़ाए गए। कमेटी के मेंबर अब्दुल मन्नान ने बताया कि आए हुए भक्तों ने गाजी मियाँ के रोजे पर दूरी बनाकर लोगों ने जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं वह फातिया पढ़े और मिष्ठान चढ़ाए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी धर्म और जाति के लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। और इधर 2 साल से कोरोना की वजह से न कोई मेला लग रहा है, न कोई दुकानें लग रही हैं, न कोई भीड़ भाड़ लग रहा है। हालांकि यहाँ इतना ज़्यादा मजमा होता था कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक एकदम भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता था। लेकिन कोरोना की वजह से न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है। बहुत अकीदतमंद जिनकी मनौती होती है वही आए, अपना बत्ती जलाए, सेहरा पेश किए, फूल फातिहा, अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जिनमें गिने चुने मुश्किल से मैं समझ रहा हूँ 25-30 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल है, गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में माध्यमिक शिक्षकों ने वर्चुअल उपवास रख कोरोना से मृत शिक्षकों को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट और पांडे गुट के शिक्षकों ने वर्चुअल उपवास और बैठक कर कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों की याद में उपवास रखा और श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा गुट के जिलाध्यक्ष ब्रजेश राय की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से उपवास और श्रद्धांजलि सभा हुई। कहा कि कोविड-19 संक्रमण से शिक्षा जगत को काफ़ी नुकसान हुआ है। पंचायत चुनाव के बाद सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं काल के गाल में समा गए। जिला मंत्री विजय कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों को 1 करोड़ मुआवजा, योग्यता शिथिल करते हुए आश्रितों को नौकरी, पुरानी पेंशन की बहाली, एनपीएस खाते में जमा संपूर्ण धनराशि की वापसी और गंभीर रूप से आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्तविहीन शिक्षकों को आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की मांग से संबंधित मांग पत्र मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को भेजा गया है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज सीडीपीओ को कार्य में लापरवाही पर किया गया निलंबित। सीडीओ ने दी जानकारी। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और शासकीय कार्यों का संपादन न करने के आरोप में बाल विकास परियोजना अधिकारी जहानागंज
इफ्तिखार अहमद को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को भेजी है। सीडीओ ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य ने अवगत कराया है कि सीडीपीओ जहानागंज ने 2 फरवरी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि एक परियोजना का कार्य बहुत प्रयास के बाद भी समय से नहीं हो पाता है, इसलिए किसी अन्य को दिया जाए। जिले में 9 सीडीपीओ की तैनाती के बाद 5 बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पास अपनी परियोजना के साथ एक अतिरिक्त परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सीडीपीओ जहानागंज को अजमतगढ़ परियोजना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया और न ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि इनका कार्य उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है, जिसके तहत उन्हें निलंबित किया गया है। दुनिया भर में रेशम नगरी के नाम से विख्यात आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे को सठिया और जीवनपुर कस्बे को जोड़ने वाली सड़क में कुछ स्थानों की हालत बेहद खस्ताहाल है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र और बसपा के कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का विधानसभा क्षेत्र भी है। बावजूद इसके भी इस सड़क पर बारिश होते ही इस कदर जलजमाव होता है कि लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। सठियाओं से वाया मुबारकपुर जीवनपुर मुख्य मार्ग बारिश होते ही गड्ढे में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं सड़क पर 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की बात तो छोड़िए, पैदल चलना भी राहगीरों का मुश्किल हो गया है। जबकि इस मार्ग से जिले के ज़्यादातर बड़े अधिकारियों का आना जाना रहता है। जब भी कोई अधिकारी मुबारकपुर थाना पर जाना होता है तो इस मार्ग से ही होकर गुजरना पड़ता है, फिर भी इस पर किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली विधानसभा में होने के बावजूद भी ये मार्ग सही नहीं करा पा रहे हैं। कई समाचार पत्रों में इस सड़क के बारे में कई बार प्रकाशन किया गया और इस समस्या को बसपा विधायक ने विधानसभा में सत्र के दौरान भी आवाज़ उठाई। इसके साथ आश्वासन भी मिला कि जल्द ही इस मार्ग को ठीक कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि यह सड़क एमपी इंटर कॉलेज मुबारकपुर से रोडवेज चौराहे तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक इतना खराब है कि बारिश के मौसम में पता ही नहीं चलता है कि रोड है या कोई तालाब। राहगीर लोग अक्सर गड्ढे में गिर जाते हैं और उनका कपड़ा खराब हो जाता है। कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। इस मार्ग पर 24 घंटा आवागमन है। कस्बे के लोगों ने इस समस्या की तरफ प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। मुबारकपुर आजमगढ़ का ये जीवनपुर सठियाओं से मुबारकपुर होते हुए जीवनपुर का ये मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग की ये दशा है कि लोग बरसात के मौसम में पैदल चलना तो दुर्भर, 2 चक्का 4 चक्का वाहन आए दिन आपस में भिड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, राहगीर भी पैदल चलते चलते इस पानी में गिर जाते हैं, साइकिल सवार भी गिर जाते हैं। शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या निगाहें इस पर क्यों नहीं डाल रही, इसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष प्रकाशित खबरों के अनुसार जब इसकी खबर चली तो मुबारकपुर विधानसभा के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने इसे विधानसभा सत्र में आवाज़ उठाई थी। आवाज़ के दौरान इस रोड को दुरुस्त करने के लिए शासन ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था। बताते चलें कि ये रोड थाना मुबारकपुर से सटा है, मात्र 2 किलोमीटर की लगभग दूरी बताई जाती है। जिले के हर बड़े अधिकारी इस रोड पे आते हैं और जाते हैं, लेकिन निगाहें उनकी इस रोड पे कभी नहीं पड़ती। स्थानीय लोगों ने ये भी मांग किया है कि रोड को दुरुस्त कराया जाए और भारत सरकार के गड्ढा मुक्त को शासन किस तरह से देखती है, ये तो देखने की बात है। आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाने की पुलिस ने हत्या में वांछित एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आपको बता दें कि इसी थाना क्षेत्र के ग्राम कोठा मुतलिके भटौली में 2 लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसमें प्रदीप यादव और पुल्ली, जो मंगारीपुर गांव का निवासी है, उसने राम सिंह यादव की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उनके परिजन विजय यादव ने थाने में अभियोग पंजीकृत कराया था। जांच के दौरान पुलिस ने रविवार को प्रदीप यादव और पुल्ली को केदारपुर पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस शिकंजे में आए प्रदीप यादव ने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी बताई, जिसमें पुरानी रंजिश व वर्चस्व की लड़ाई का मामला बताया। प्रदीप ने कहा कि उसने अपने 2 साथियों के साथ 23 मई को इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष श्री प्रकाश शुक्ल, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, सत्येंद्र यादव, कांस्टेबल कुलदीप यादव व महिला कांस्टेबल दीपिका गुप्ता रहे। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी नामजद अभियुक्त को रविवार को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो इस थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की पड़ोस में बारात देखने गई थी कि गांव के ही नीतीश ने उस लड़की के साथ गलत नियत से छेड़खानी करने व कपड़ा खींचने का काम किया, जिसकी शिकायत उस लड़की के परिजन ने निजामाबाद थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत
कर विवेचना प्रारंभ की। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली। प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह अपने हमराहियों के साथ आरोपी के घर पहुंचे। पुलिस देखकर नीतीश भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने उसे सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह के अलावा उनके हमराही भी साथ में मौजूद थे। आजमगढ़ जिले की साइबर सेल की पुलिस को रविवार को एक बड़ी कामयाबी मिली, जब साइबर सेल की पुलिस ने पंजाब में तैनात एक सैनिक के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गए 40,000 रुपए को त्वरित कार्रवाई कर वापस कराया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता मोनू शर्मा ने मोबाइल के जरिए साइबर सेल को अपनी शिकायत दर्ज कराया कि वो मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला है और वर्तमान समय में पंजाब प्रांत में आर्मी में तैनात है। उसके SBI खाते से 40,000 साइबर अपराधियों ने फ्रॉड करके पेटीएम में ट्रांसफर कर लिया है, जिससे वो परेशान होकर वो शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहा है। इस पर साइबर सेल आजमगढ़ ने तुरंत शिकायत दर्ज करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की और फर्जी तरीके से निकाले हुए मोनू शर्मा के खाते से 40,000 साइबर अपराधी के पेटीएम खाते से वापस कराया। इस कार्रवाई से खुश होकर शिकायतकर्ता ने साइबर सेल आजमगढ़ पुलिस की तारीफ भी की और उसे धन्यवाद दे भी दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिली। मैं मोनू शर्मा आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पोस्टिंग पंजाब में है। मेरे अकाउंट से 40,000 रुपये निकाल लिया गया, जिसकी सूचना मैं साइबर सेल को दिया और वापस मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज थाने की पुलिस ने एक अवैध चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर उस वक्त हुई जब वह युवक अपने कमर के फेटे में चाकू खोसकर कहीं जा रहा था। पुलिस ने चाँद पट्टी बाजार के पास उस युवक को घेर कर गिरफ्तार किया तो उसके फेटे से एक अदद चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवक का नाम सरफराज, जो बिलरियागंज थाने के करमैनी गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज थाने की पुलिस ने एक अवैध चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर उस वक्त हुई जब वह युवक अपने कमर के फेटे में चाकू खोसकर कहीं जा रहा था। पुलिस ने चाँद पट्टी बाजार के पास उस युवक को घेर कर गिरफ्तार किया तो उसके फेटे से एक अदद चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवक का नाम सरफराज, जो बिलरियागंज थाने के करमैनी गाँव का निवासी है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
ठेका बियर शॉप से 21 पेटी बियर कैन और 1,600 रुपया चोरों ने उड़ाया। चेवार गोवर्धनपुर निवासी मुकेश सिंह पुत्र जूठन सिंह ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि वो कंजहित बाजार स्थित ठेका बियर शॉप के सेल्समैन हैं। 29 मई की शाम को नित्य की भांति वो दुकान बंद करके घर चले गए। देर रात किसी अज्ञात द्वारा दुकान के पीछे से दीवार में सेंध काटकर दुकान में चोरी की गई, जिसमें चोरों ने 21 पेटी बियर कैन और 1,600 रुपये नकद समेट लिया और फरार हो गए। उन्होंने तहरीर में बताया कि आज 30 मई को प्रातः 10 बजे जब वह दुकान पर पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि काफ़ी खोजबीन किया परंतु कुछ पता नहीं चल सका। गोसाई के बाजार के समीप स्विफ्ट कार बाइक को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराई, 2 घायल, 1 वाराणसी के लिए रेफर। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार के समीप आजमगढ़ से वाराणसी जाने वाले अर्ध निर्मित 4 लेन पर आज शनिवार को शाम के लगभग 4 बजे एक स्विफ्ट कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल अधेड़ को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त समाचार के अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के उमरी श्री गांव के केदार यादव के बड़े भाई की 4 जून को तेरही है। इसमें आज शनिवार को दिन में मुंबई से सम्मिलित होने आए मृतक के दामाद 35 वर्ष के घनश्याम यादव पुत्र रामबली यादव निवासी चकिया बेलहरिया थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ और 18 वर्षीय सोनू पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी उमरी श्री गोसाई की बाजार दवा लेने जा रहे थे कि नवनिर्मित बाईपास के समीप स्विफ्ट कार टक्कर मारते हुए भाग निकली, लेकिन कुछ दूर जाकर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। देवगांव में बुढ़ऊ बाबा मंदिर से जामिया फैज़याम के समीप तक सड़क की हालत बेहद खस्ता हाल हो चुकी है। इसकी मरम्मत के लिए विधायक और सांसद ने ज्ञापन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इस रोड में इस समय इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि प्रतिदिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। ट्रकों का इन गड्ढों में फंसकर नुकसान हो रहा है, वहीं बसें इस रोड को छोड़कर अर्ध निर्मित हाईवे से गुजर जा रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सालों से कुंभकर्णीय निद्रा में सोए विभाग के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देवगांव की जनता ने आग्रह करते हुए जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद आलम है। मैं मिर्ज़ापुर देवगांव मिर्ज़ापुर का निवासी हूँ। यहाँ की सड़क बहुत ही पहले से बदतर हो चुकी हैं। यहाँ पे सड़क से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो और ये सड़क को दुरुस्त कराया जाए। मैं मोहम्मद राशिद खान व्यापारी हूँ देवगांव में। ये जो रोड का हाल खस्ता हाल है, ये बहुत ही समझ लीजिए किसी न किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है और जिलाधिकारी महोदय से ये अनुरोध है कि इससे संबंधित अधिकारी कर्मचारी को उचित कार्रवाई करते हुए रोड का निर्माण करवाने की कृपा करें, क्योंकि व्यापारियों से लेके और जितने भी राहगीर हैं, कोई ना कोई दिन किसी की बाइक हो जाती है, फिर ट्रक में भी दिक्कत है और जितनी भी गाड़ियां हैं लोड वाली गाड़ियां सभी को दिक्कत हो रही है। मैं अहमद वकार एडवोकेट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लालगंज आजमगढ़। मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये शिकायत दर्ज कर क्षेत्रवासियों की शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ कि देवगांव मार्केट में जगह जगह पे सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, जिससे आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। 2 चक्का हो या 4 चक्का हो या लोडेड गाड़ियां हो, सारी गाड़ियां काम से इस गड्ढे में फंस जा रही हैं। आए दिन लोग घायल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। शादी विवाह का समय है, जिससे वो काम से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये चाहता हूँ कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए उसको मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। बहादुरपुर सहित 4 स्थानों पर 210 में 105 लोगों का हुआ एंटीजन टेस्ट, सभी रिपोर्ट नेगेटिव। CHC इंचार्ज ने दी जानकारी।
आज रविवार को 210 लोगों की 4 स्थानों पर हरनी डेहरा, भोजपुर, बहादुरपुर और चिरकिहिट में कोरोना की जांच की गई। इसमें 105 लोगों की एंटीजन किट से जांच हुई। इसमें हरनी डेहरा में 25, भोजपुर में 29, बहादुरपुर में 29 और चिरकिहिट में 22 लोगों की एंटीजन किट से सैंपलिंग की गई। इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज उतने ही लोगों की RT-PCR सैंपलिंग की गई जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि आज वैक्सीनेशन नहीं किया गया। बीजेपी मंडल लालगंज ने केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सीएचसी लालगंज में मरीजों और तीमारदारों को फल आदि का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी मंडल लालगंज के द्वारा केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत विभिन्न गांवों में सेवा कार्य किया गया। इसी क्रम में आज रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में मरीजों और तीमारदारों को फल, ब्रेड, मास्क और सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। लोक कल्याण को समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के राष्ट्र सेवा के गौरवशाली 7 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी गई। मंडल अध्यक्ष लालगंज रजनीकांत त्रिपाठी ने कहा, केंद्र सरकार देश हित में कई निर्णय लेने के साथ पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना इत्यादि निर्णय राष्ट्र हित में लिया। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार, विशाल राय, वीरेंद्र राय, मंडल महामंत्री आदर्श राय, दीपक तिवारी, अरविंद कन्नौजिया, आनंद राय, फार्मासिस्ट लालमन यादव सहित आदि लोग उपस्थित रहे। जनता पार्टी मंडल लालगंज के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम लोक कल्याण गौरवशाली वर्ष 7 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सेवा ही संगठन 2 में सेवा कार्य किया जा रहा है। उसी के तहत ग्राम पंचायत, विभिन्न ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर मास्क, सैनिटाइजर का वितरण, राशन किट का वितरण, मरीजों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में हम लोगों के द्वारा मरीजों को और उनके तीरंदारों को फल, ब्रेड, बिस्किट, मास्क और सैनिटाइजर एवं आवश्यक सामग्री डॉक्टर मनोज कुमार की उपस्थिति में वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी मंडल पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने देवगांव क्षेत्र में बांटी कोरोना किट, कहा चिकित्सक के परामर्श के बाद ही लें दवा। कोरोना काल में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश मुख्यालय के माध्यम से आजमगढ़ में दवा का पैकेट भेजा। जिले में 22,000 लोगों तक दवा का पैकेट पहुंचाया जाएगा। इसकी पहली खेप 2,500 किट जिले में पहुंच चुकी है, जिसके बाद इसे समस्त ब्लॉकों में कमेटियों की देखरेख में ये किट लोगों को वितरित की जाएगी। इसी क्रम में लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने देवगांव में इसका शुभारंभ करते हुए ज़रूरतमंद लोगों को कोरोना किट का वितरण किया। इसके साथ लोगों को उन्होंने आगाह भी किया कि इसे चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सरकार की विफलता ही है कि कोरोना की अगली लहर के संकेत के बाद भी सरकार से समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, संसाधन की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन का यह नतीजा है कि कहीं ऑक्सीजन तो कहीं वेंटिलेटर के अभाव के कारण लोग जान गंवा दिए। समय से लोगों को दवाएं नहीं मिल सकी तो वहीं कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान तक लोगों को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ी। उन्होंने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले सरकार को सचेत कर दिया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका यह नतीजा रहा कि देश एक बड़ी आपदा से गुजर गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो कोरोना महामारी काल में तमाम व्यवस्थाएं जो कि सरकार नहीं कर पाई है, उसको पूर्ण करने हेतु इस वक्त आज के हम पे एक कोरोना किट उपलब्ध कराया है। जो कोरोना के मरीज के सिम्टम मिलने पे वो दिया जाएगा, वो भी किसी नज़दीकी फार्मासिस्ट की सलाह पे ही ले। ये आज ये लॉन्च किया गया है लालगंज ब्लॉक के कस्बा देवगांव नया पंचायत और बेरमा बिशंबरपुर नया पंचायत में आज इसकी लॉन्चिंग हुई है। पूर्व की भांति जो पहले स्टेप की महामारी फैली हुई थी, तभी से कांग्रेस पार्टी यात्रियों को पहुंचाने हेतु बस की व्यवस्था की
इस बार ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की और दवा के लिए किट की भी व्यवस्था की है। बहुत जल्द ही सारे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से नया पंचायत स्तर पे। अब यही कहना कि आप लोग इस दवा का उपयोग जो भी करें वो किसी नजदीकी फार्मासिस्ट की सलाह पे ही करें। धन्यवाद।